एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा। विपिन जी एक बार फिर से हमारे साथ आ गए। विपिन जी, अब मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं आप? जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया था। मैं अब अपने विचार रखूंगा। जी जी, बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर। जी, देखिए, मैंने तीनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना अभी। जी दिल्ली देश की राजधानी है और बेशुमार मुद्दे हैं, और इसको भी आप नकार नहीं सकते। एक शुरुआत करी है आम आदमी पार्टी ने। ये देखिए, कबूल करना चाहिए जो अच्छे काम है, निस्संदेह उनको यहाँ पर उसकी प्रशंसा बनती है। जी और लेकिन अभी ये जो सपना संजो के बैठे हैं कि पेरिस, सिंगापुर, झीलों का शहर, वो अभी बढ़िया लंबा सफर है। लेकिन यहां पर दो जरूरी बातें। देखिए, किसी भी राज्य में अगर कुछ अच्छे काम होते हैं, एक गुजरात मॉडल था, कोई ना कोई तो कारण होगा कि नरेंद्र मोदी को देश ने प्रधानमंत्री चुना। तो यहां पर वो गुजरात मॉडल था, दिल्ली मॉडल है। कांग्रेस का कार्यकाल, मेरे मित्र लोहिया जी बैठे हैं यहां पर, 1998, थोड़ा धैर्य विक्रम भाई, थोड़ा धैर्य, मैं विचार पहले बोल लेता हूं, अंत में आया हूं। 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा, मैं पत्रकार से पहले दिल्ली वासी हूं, बहुत फक्र महसूस होता है। जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और बहुत विकास के कार्य हुए, तब भी चुनौतियां आती थी, लेकिन वहां पर किसी तरह का गतिरोध नहीं होता था। और ये वहां पर भी कहा जाता था कुछ नेताओं में आपस में मतभेद है, लेकिन जहां तक दिल्ली के विकास की बात है, उसमें कभी बाधा नहीं आने दी या उसमें किसी तरह का विलंब नहीं हुआ। तो आज यही कारण है कि हम वो शीला दीक्षित जी के मॉडल या उस दौर को याद करते हैं। और वहां पर जहां नजर जाती थी, कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे विधानसभा में। तो यहां पर अभी इस समय कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन खोनी है, वापस पानी है, उसकी मशक्कत करनी है। और रही बात, क्योंकि आज की जो चर्चा रेवड़ी पे है, कि यहां पर देखिए, जनता को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। यहां पर अगर आप दूसरे जो जो भी सरकारों के अच्छे काम है, कि अगर यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने जो पहल करी है, मुफ्त बिजली पानी, तो यह निश्चित बात है, अच्छी बात है, जनता ने इसको स्वीकृति दी है। और यहां पर जनता ने प्रचंड बहुमत विधानसभा के चुनावों में दिल्ली को दिया, दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी को दिया, भरोसा जताया, वो भरोसा बरकरार है। लेकिन यहां पर यह भूलना नहीं चाहिए, दिल्ली एक बहुत बेहतरीन केस स्टडी भी है। विधानसभा के चुनाव होते हैं, आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत, लोकसभा क्लीन स्वीप भाजपा। तो यहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये लोकतंत्र के महापर्व में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। और वायदे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इट इज म्यूजिक फॉर द ईयर्स। लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है कि बजट का मतलब, उसका पैसा कहां से आएगा अगर तनख्वाहें नहीं दी जा रही। तो यहां पर आपको जो भी आप वायदे करते हैं, ऐसा ना हो कि जनता हताश हो जाए। तो ये इस बात सब पे लागू होती है, सारे राजनीतिक दलों पे। और दिल्ली में बेशुमार चुनौतियां भी इस समय, कोरोना काल के बाद दिल्ली उभरा है। और यहां पर ये भूलना नहीं चाहिए कि यहां पर पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ, तो यहां पर तालमेल भी बिठाना है। तो अभी इस समय जो चुनाव है, बड़े एक दिलचस्प मोड़ पे आ गया दिल्ली का। बिल्कुल। लेकिन विपिन जी, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं। एक सवाल है मेरे जहन में आपके लिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि जो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार बीजेपी और कांग्रेस, आपको लगता है वो उसमें सफल हो पाएंगे इस चुनाव में? मैं बिल्कुल, आप बधाई के पात्र हैं अमित जी, बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये जो वर्तमान दौर है, 21वीं सदी, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। नेताओं को समझना चाहिए, ये नेताओं को रोल मॉडल समझते हैं, आदर्श। तो नेता कौन? जो जिसमें अहंकार ना हो और जो बयानवीर ना हो, बेतुकी बातें ना करे, एक्सेसिबल हो। ऐसे ना हो कि नेताजी से मिलने जा रहा है एक आम आदमी, और नेताजी सीसीटीवी में देखे और मिलने से मना कर दें। तो यहां पर आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम भी करना है और जनता के समस्याओं का समाधान देना है। तो यहां पर अभी इस समय निश्चित बात है कि यहां पर अगर एक दूसरे के मॉडल को, उससे प्रेरणा ली जा रही है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वायदे वही करने चाहिए जो वायदे आप पूरे कर पाए। बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात आपने की है, क्योंकि विक्रम लोहिया, हमने देखा है कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की ओर से वादे तो बहुत सारे कर दिए गए। अब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि भैया वादे वही करिए जो आप पूरा कर पाए, बेवजह के वादे ऐसा मत करिए ताकि फिर बाद में फजीयत हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां